ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी कामनाएं इस दिन पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, तो मात्र आपको एक शमी के पत्ते से और एक बेलपत्र से ये छोटा सा उपाय करना होगा। इस दशहरे के दिन पूज्य गुरु जी की जो अभी हाल में कथा चल रही है, शिव पार्वती शिव महापुराण कथा नागपुर के अंदर, उन्होंने दशहरे के दिन ये वाला उपाय करने के लिए कहा। आपके जीवन में कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, धन की समस्या जीवन के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी धन की समस्या को तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके शत्रुओं का नाश करेगा। क्योंकि इस दिन भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत की थी, शत्रुओं का नाश किया था। आपके भी शत्रुओं का नाश होगा, धन की कमी खत्म होगी और साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले पूज्य गुरुजी ने इस शमी के पत्ते की जो महत्वता बताई थी वो ध्यान से सुनिएगा। दशहरे के दिन जो है ना, वो शमी के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर हो सके तो आप अपने घर में शमी का पौधा दशहरे के दिन ला करके जरूर लगाइए। महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी, आपके जीवन में कभी भी कोई चोट नहीं होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। और शमी का पत्ता इतना ज्यादा क्यों प्रसिद्ध है, उसके लिए गुरुदेव ने एक कथा में बताया था कि जब भगवान कुबेर को, है ना, राजा रघु के नाम से रघुवंश पड़ा था, राजा रघु को जब उन्हें सोने की मुद्राएं देनी थी तो उन्होंने शमी के पत्तों को सोने की मुद्रा में परिवर्तित किया था। और तभी से जाकर के इसकी तुलना सोने के सिक्कों से की जाती है, सोने की मुद्राओं से की जाती है। कहा जाता है 14 करोड़, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। तो पूज्य गुरु जी का ये वाला जो शमी के पत्ते वाला उपाय है ना, जरूर कीजिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। जो पहला वाला उपाय होगा ये होगा शमी के पत्ते का धन प्राप्ति को लेकर के, धन को लेकर के, साथ ही साथ वैभव को बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए आपको ये वाला उपाय दशहरे के दिन जरूर करना है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता। अब जब भी आप शमी का पत्ता तोड़े ना, तो ये वाला मत तोड़ लेना, मैं हमेशा बता देता हूं, यहां से तोड़ना। ये पूरा एक शमी का पत्ता होता है, पूरे गोले के अंदर जो मैंने बनाया, बड़े वाले गोले के अंदर एक शमी का पत्ता लेना और लेना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिसमें से आप जल पीते हो ना, उस कलश में से जल लेना और इसके अंदर भर लेना। इन दोनों चीजों को लेकर के दशहरे के दिन सुबह या शाम जब भी आप जा सको तब आप चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है ना दशहरे के दिन, उस एक शमी के पत्ते को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी जो रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। जो भी व्यक्ति एक शमी का पत्ता दशहरे के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, उसके पास कभी भी धन, वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है, वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता ही रहता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरा उपाय है इसी से संबंधित, जो पूज्य गुरु जी ने पिछले साल की कथा में बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कोई व्यापार है अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है ना, घर में धन की आवक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आप इस वाले उपाय को भी कर सकते हैं। बहुत अद्भुत उपाय है, आपके आय के नए स्रोत आपके खुलते चले जाएंगे, कैसे न कैसे करके आपके घर में धन आने लग जाएगा। ये जो शमी का पत्ता होता है ना, आप चाहो तो एक और शमी का पत्ता शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। और शिवलिंग पर जब आप उसे समर्पित करेंगे तो उसे उठा के, उस पत्ते को उठा करके, ये वाला जो खाली स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल के बीच का जो ये खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर टच करवा करके अपने घर पर ला करके, जहां पर भी आप धन रखते हो, तिजोरी हो, गल्ला हो, या घर पर आपके धन रखने का स्थान हो, वहां पर अगर आप इस एक शमी के पत्ते को दशहरे के दिन रख देते हैं ना, तो आपके घर में कभी भी धन खत्म हो ही नहीं सकता, कभी उस घर पर कर्जा नहीं बढ़ सकता है। माता लक्ष्मी जी सदैव उस घर में विराजमान रहती है।
पूज्य गुरु जी के ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, बहुत ही खास उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ दशहरे के दिन किया जाता है। अगर आपको अपने शत्रुओं का नाश करना है ना, आपको नहीं पता है आपके कितने सारे शत्रु हैं, आप ऑफिस में जाते हो काफी सारे आपको नीचे गिराने पे लगे हुए रहते हैं, आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हो काफी सारे शत्रु आपको डिमोटिवेट करते हैं, है ना, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, काफी सारे तो घर के रिश्तेदार ही होते हैं, है ना। तो आपको अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए, आपको अपनी विजय के लिए, आपको अपनी जीत के लिए दशहरे के दिन सिर्फ एक काम करना है। अगर हो सके तो एक पक्षी है जिसका नाम होता है नीलकंठ, है ना, इस नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना है। यह चीज ध्यान में रखना। ये जो नीलकंठ है महादेव जी का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम नीलकंठ है। अगर आप देखेंगे तो इस दिन दशहरे के दिन जिसको नीलकंठ का दर्शन मात्र भी हो जाता है ना, उसके सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते हैं, उन पर हमेशा विजय ही होती है उसकी। इस तरीके का नीलकंठ होता है। मैं आपको और चित्र बता देता हूं, यह नीलकंठ पक्षी है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। आप इस वाले काम को जरूर करना। गांव में और इनमें आपको काफी सारे मिल जाएंगे, हो सके तो किसी चिड़ियाघर में हो, लेकिन कैसे भी करके नीलकंठ का दर्शन आपको जरूर करना है दशहरे के दिन। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति। पहली काम मनोकामना पूर्ति के लिए और दूसरा होगा आपकी धन संपदा को, धन प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। इस वाले काम को कब करना है, कैसे करना है, इसका एक खास नियम तरीका पूज्य गुरुजी ने बताया, उसी तरीके से करना। ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक शमी का पत्ता, है ना, मैंने पहले भी बता दिया। इस तरीके से एक शमी का पत्ता लेना और एक चाहिए होगा आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। इस चीज का भी खास करके ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये दोनों चीजें ले ली। एक लोटा ले लेना शुद्ध जल, इसके अंदर आपको जल जो भरोगे आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, और जिस कलश में से आप जल पीते हो ना घर पे, उसी कलश में से आपको जल भरना है। यानी कि जो मटका हो या किसी में से भी जिसमें से आप जल पीते हो उसी में से जल भरना है, ठीक है। और इन्हें लेकर के दशहरे के दिन आपको नहीं करना है ये वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा कार्तिक महीना जो अब शुरू हो रहा है ना, कार्तिक मास, उस कार्तिक मास के अंदर अंदर जो शिवरात्रि पड़ेगी ना, आपको उस शिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय करना है। अभी से ही नोट करके रख लेना, रिमाइंडर कर लेना, लिख लेना, कहीं पर भी आप टिक मार्क कर लेना अपने कैलेंडर के ऊपर कि आपको ये वाला उपाय करना ही करना है, फिर मौका नहीं मिलेगा। उस दिन आपको जाना है शिवरात्रि के दिन, कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब उसके पश्चात आपके पास जो एक शमीपत्र और एक बेलपत्र है, सबसे पहले आपको एक बेलपत्र उठाना है और इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा। कहां पर, यह चीज ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये वाला जो स्थान मैंने लाल गोले में किया है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पर, जो मोटी सी लाइन होती है। लेकिन यहां पर समर्पित करने का एक खास नियम तरीका, हमेशा की तरह नहीं करना है। जो चिकना वाला हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ होगा और इस वाले उपाय में डंडी रहेगी शिवलिंग के तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी जलाधारी के तरफ। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। और जो दूसरा शमी का पत्ता जो आप समर्पित करोगे, उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर, अपना नाम और गोत्र बोल करके कुछ इस तरीके से डंडी रहेगी इस तरफ में, ठीक है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, एक शमी पत्र शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देता है, एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अपना नाम और गोत्र बोल करके जो कामना वो मांगता है ना, महादेव 1 महीने के अंदर अंदर पूरा जरूर करते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं, जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।